नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव शुरू होना जब से चालू हुए थे, सिवनी मालवा में भाजपा ने नगर पालिका पर अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया था। 4 टर्म्स नगर पालिका अध्यक्ष के हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद पर लगातार काबिज है। कांग्रेस हर बार भाजपा पर गढ़ छीनने के लिए प्रयास करती है, लेकिन अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाई है। पिछले चुनाव में तीसरी ताकत नागरिक मोर्चा ने अपनी बढ़त बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बचाने में सफल रही थी। हालांकि नागरिक मोर्चा ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था और नागरिक मोर्चा दूसरे नंबर पर आ गया था। वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्ष पद सिवनी मालवा का अनारक्षित हो गया है। अनारक्षित में सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां सिवनी मालवा नगर पालिका क्षेत्र की फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। जहां सामान्य वर्ग के प्रत्याशी अपने दावेदारी जता रहे हैं, तो वहीं अनारक्षित होने के कारण अन्य वर्ग के लोग भी अपने दावेदारी जताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने इसके लिए भाजपा सहित कांग्रेस के जो संभावित दावेदारों हैं उनसे चर्चा की है, जिसमें सभी लोग अपने दावेदारी हाईकमान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी पार्टी के आदेश का पालन करने की बात भी कह रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में किस तरीके का घमासान मचता है। दावेदार दावेदारी के बाद जब टिकट मिलती है तब कितना एकजुटता से नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, या फिर आपसी खींचतान का असर वही होता है जो पिछले चुनाव में हुआ था। पिछले चुनाव में भाजपा की घमासान और खींचतान का फायदा कहीं ना कहीं नागरिक मोर्चा को मिला था। अब देखना यह होगा कि भाजपा 4 बार से बना हुआ अपना अवैध गढ़ बचा पाती है, या फिर कांग्रेस नई रणनीति के साथ भाजपा के गढ़ को छीन लेती है। साथ ही पिछले चुनाव में नई ताकत बनकर उभरा नागरिक मोर्चा इस चुनाव में क्या रंग दिखाएगा। विकास का मुद्दा और शांति, नगर में शांति, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, कहीं कोई थाने की राजनीति नहीं, कहीं कोई तहसील की राजनीति नहीं, सब बढ़िया सामंजस्य से काम चल रहा है। ये काम आगे भी चलता रहेगा। जनता मुझे इस प्रकार का मान रही है, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, लेकिन मैं कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम करता आया हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई मेरी मांग रहती नहीं है। पार्टी मुझे जो दायित्व देती है मैं उसको बहुत बखूबी निभाता हूँ। पार्टी की नीति पे काम करेंगे। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है, इस लायक समझती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो बिल्कुल चुनावी मैदान में जाएंगे। चुनाव हम बड़े शिद्दत से लड़ेंगे अगर जनता की सहमति रहेगी तो। नई टीम खड़ी करना है, सारे वार्डों में प्रत्याशी चयन को लेकर के या एक संगठन को एक टीम बनाने को लेकर के जो भी हमारी गतिविधि है वो सब चल रही है, और पूरी कोशिश है इस बार कि आपको नगर पालिका में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस सिवनी मालवा नगर लगभग विकास के एक नए आयाम पर पहुंच गया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस नगर में औद्योगिक क्षेत्र में नई प्रगति हो, रोजगार के नए साधन विकसित हों, इन सब पर भी काम की आवश्यकता प्रतीत होती है। विकास करिए, सबको साथ में लेकर चलिए, चुनाव तक राजनीति करिए, चुनाव के बाद राजनीति भूल जाइए कि कौन किस पार्टी का है, पूरा शहर आपका है। जहां तक नागरिक मोर्चा का सवाल है, वो अपना काम करें, और भी अन्य राजनीतिक दल या अन्य व्यक्ति अगर कोई चुनाव मैदान में आता है तो बढ़ाए, हमें इसकी बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और नगर में निश्चित यहाँ के नागरिक परेशान हैं और जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। उसको देखते हुए पार्टी अपनी आगामी रणनीति बनाएगी और अच्छा से अच्छा प्रत्याशी लाने की कोशिश करेगी। सामान्य क्या ये ओपन फॉर ऑल होता है, अनारक्षित, तो जो भी जैसा भी पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसके अंतर्गत सब लोग प्रयास करेंगे। तो जो निर्णय पार्टी करेगी उसको हम मानते हैं। हाँ, संगठन के सामने मैं अपनी बात रखूंगी, फिर संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि। वैसे तो टर्निंग तो थी आने की सामान्य, और बहुत अच्छी बात है कि सामान्य हुई है। काफ़ी लोग इस दौड़ में हैं
मैं भी हूँ उनमें एक, क्योंकि मैं विगत 3 बार की विनिंग पार्षद हूँ, उपाध्यक्ष भी रही हूँ और संगठन के विभिन्न पदों पे भी रही हूँ। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है, बाकी फिर पार्टी जो तय करेगी उस हिसाब से काम करेंगे। निश्चित तौर पर अगर मौका मिलता है तो युवाओं का साथ मिले और शायद से हम युवाओं की शक्ति बनकर यहाँ पर एक नया इतिहास रच सकते हैं।